Good morning, students. I wish you all are fine and healthy. Today we are start our next chapter, the chapter number 6, and the name of the chapter is Ungrateful Goldsmith. Goldsmith होता है बेटा सुनार जो गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी बनाने का उनको बेचने का काम करता है. ग्रेटफुल होता है जब हम कोई हमारी हेल्प करता है तो उसके प्रति हम कृतज्ञ होते हैं, मतलब थैंकफुल फील करते हैं, मतलब भी उसने हमारी हेल्प की. अनग्रेटफुल उसका जस्ट अपोजिट होता है. Let's start our chapter. Okay. Once there was a poor Brahman who lived in a small village. One day he said himself, I must go out in search of work. एक बार एक गरीब ब्राह्मण होता है और एक छोटे से गांव में रहता है. एक बार वो डिसाइड करता है, अपने आप को बोलता है कि मुझे कोई काम करना चाहिए. I must go out in search of work. सर्च होता है ढूंढना, कि काम की तलाश में मुझे जाना चाहिए. सो द ब्राह्मण सेट ऑफ अर्ली इन द मॉर्निंग. इसलिए वो ब्राह्मण सुबह जल्दी निकल जाता है. क्या सोचा था उसने कि वो काम करेगा, तो काम की तलाश में निकल जाता है. वाइल ऑन द वे ही फेल्ट थर्स्टी. रास्ते में उसको बड़ी प्यास लगती है. ही स्टॉप्ड एट द वेल. कुएं के पास रुकता है. ही वॉज सरप्राइज एट वट ही सा इन इट. वो हैरान हो जाता है जब कुएं के अंदर देखता है. अब उसने ऐसा क्या देख लिया कि वो हैरान है. चलिए आगे रीड करते हैं. फॉर इनसाइड द वेल वर अ टाइगर, मंकी, स्नेक एंड ए मैन. उसने उस कुएं में देखा कि वहाँ पे मंकी, स्नेक, टाइगर और एक आदमी है. द ब्राह्मण गॉट फ्राइटेंड. वो डर जाता है. एंड वॉज अबाउट टू गो अवे. वापस जाना चाहता है. व्हेन द टाइगर कॉल्ड आउट. तो जो टाइगर है बेटे वो सबसे पहले उसको आवाज़ लगाता है. काइंड मैन, दयालु आदमी, प्लीज़ हेल्प मी आउट ऑफ द. मुझे यहाँ से बाहर निकालने में हेल्प करो. द ब्राह्मण रिप्लाइड. अब ये जो ब्राह्मण है वो आंसर करता है, रिप्लाई करता है. बट यू विल किल मी इफ़ आई टेक यू आउट. अगर मैं तुम्हें निकालूंगा तो तुम मुझे मार दोगे. आई प्रोमिस आई वुड नॉट, सेड द टाइगर. टाइगर कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं ऐसा नहीं करूँगा. द ब्राह्मण थॉट. ब्राह्मण सोचा इट्स गुड टू हेल्प अदर्स. विद बाकी सभी की मदद करने से बेटर है कि वो टाइगर की हेल्प करे. एंड ही हेल्प द टाइगर आउट ऑफ द वेल. और उसकी हेल्प कर देता है उससे बाहर निकलने में. द टाइगर वॉज वेरी ग्रेटफुल. बहुत ही वो धन्यवाद करता है उसका. थैंक यू फॉर सेविंग माई लाइफ. तुमने मेरी लाइफ बचाई, उसके लिए धन्यवाद. आई लिव इन दोज माउंटेन्स. मैं उन पहाड़ों पे रहता हूँ. कम टू मी इफ़ यू एवर नीड माई हेल्प. तुम वहाँ आ सकते हो कभी भी जब भी तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़े. और यह कह के वो जो टाइगर है वो अपने वे में चला जाता है, मतलब जंगल की तरफ भाग जाता है. द मंकी नाउ कॉल्ड आउट. अब उसके बाद सेकंड कौन है बेटा कुएं में? मंकी. अब वो उसको पुकारता है. आई वॉन्ट टू कम आउट टू. मैं भी बाहर आना चाहता हूँ. अ मंकी इज़ हार्मलेस. हार्मलेस होता है जो हानि ना पहुंचाए. हार्म होता है बेटा हानि पहुंचाना, और हार्मलेस जो हानि ना पहुंचाए. थॉट द ब्राह्मण. ब्राह्मण सोचता है कि मंकी भी क्या हानि पहुंचाएगा, वो भी हार्मलेस एनिमल होता है. एंड हेल्प हिम आउट एज वेल. तो उसको भी वो कुएं से बाहर निकालने में हेल्प कर देता है. बिफोर लिविंग द मंकी सेड. जाने से पहले मंकी उसको बोलता है आई लिव इन दैट जंगल. मैं उस जंगल में रहता हूँ. इफ़ यू एवर नीड गोल्ड कम टू मी. अगर तुम्हें कभी भी सोने की ज़रूरत पड़े, गोल्ड की ज़रूरत पड़े तो मेरे पास चले आना. नेक्स्ट स्नेक कोल्ड आउट. अब मंकी चला गया, टाइगर चला गया. अब स्नेक और वो आदमी बचते हैं. तो स्नेक उसको बोलता है आई बैग यू टू हेल्प मी टू. मैं तुम्हें प्रार्थना करता हूँ. बैग होता है बेटा रिक्वेस्ट करना, कि मुझे भी बाहर निकाल दो. नाउ द ब्राह्मण वॉज स्केयर्ड. अब ब्राह्मण थोड़ा सा स्केयर्ड था क्योंकि स्नेक था वो, उसे डर लग रहा था कि ये काट ना ले. नो ही सेड. उसने कहा नहीं. यू विल बाइट मी एंड आई विल डाई. तुम मुझे बाइट कर लोगे और मैं मर जाऊँगा. आई विल नॉट हार्म यू. मैं तुम्हें हानि नहीं पहुँचाऊँगा, सेड द स्नेक. द ब्राह्मण ट्रस्टेड द स्नेक एंड हेल्प्ड आउट. उसने उस पर ट्रस्ट किया, उसको निकाल दिया. यू हैव बीन वेरी काइंड टू मी. आई विल टेल यू सीक्रेट. आई कैन अपीयर बाय मैजिक इफ़ यू कॉल मी. आई एडवाइस यू नॉट टू हेल्प द सॉरी आई रिपीट अगेन दिस लाइन्स. यू हैव बीन वेरी काइंड टू मी. तुम बहुत दयालु हो, यानी कि आई हैव बीन वेरी काइंड टू मी. तुमने मेरे प्रति दया दिखाई है, दयालु हो. आई विल टेल यू माई सीक्रेट. मैं तुम्हें अपना एक राज बताता हूँ. आई कैन अपीयर बाय मैजिक. मैजिक से अपीयर होता हूँ. इफ़ यू कॉल मी. अगर तुम मुझे जब भी बुलाओगे तो मैं वहाँ अपीयर हो जाऊँगी, यानी कि मैं जादू जानता हूँ और मैं वहाँ पे आ जाऊँगा. आई एडवाइस यू नॉट टू हेल्प द मैन इन साइड. अब वो उसका कहता है कि मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ, जो वो कुएं के अंदर आदमी है उसको मत बचाना, उसकी हेल्प मत करना. ही इज़ अनग्रेटफुल. वो अनग्रेटफुल यानी कि किसी का भला नहीं कर सकता वो. ही विल हार्म यू इवन इफ़ यू हेल्प हिम. अगर तुमने उसकी हेल्प की तो तुम्हें हार्म करेगा. सेड द स्नेक. स्नेक ने कहा. देन द मैन हु वॉज अ गोल्ड स्मिथ.
तब वो आदमी जो कि एक सुनार था कोल्ड आउट, नीचे से बोलता है, काइंड ब्राह्मण, दयालु ब्राह्मण, नाउ इट्स माई टर्न, अब मेरी बारी है, क्योंकि बाकी सभी को तो उसने सेव कर दिया था, अब सिर्फ वो गोल्ड स्मिथ जो आदमी था वही बचा था। प्लीज़ हेल्प मी आउट, मेरी भी मदद कर दो बाहर निकलने में। ब्राह्मण थॉट, अब ब्राह्मण जो है वो सोच में पड़ जाता है, सोचता है, आई हैव हेल्प डेंजरस एनिमल्स, इतने खतरनाक जानवरों की मैंने हेल्प की, वट हार्म कैन दिस मैन टू डू मी, सो ही पुल्ड हिम आउट। भी इतने खतरनाक जानवरों को मैंने बचाया, तो ये तो आदमी है, ये मुझे क्या हार्म करेगा, क्यों ना इसकी हेल्प की जाए। तो उसकी भी हेल्प कर देता है बाहर निकलने में, पुल कर लेता है उसको, कुएं से बाहर खींच लेता है। मैन सेड, आदमी ने कहा, आई एम अ पुअर मैन, मैं एक गरीब आदमी हूँ। आई लिव इन टाउन नियर बाई, नज़दीक ही एक शहर में यानी कि टाउन में रहता हूँ, कस्बे में। इफ़ यू एवर नीड मी, अगर तुम्हें मेरी हेल्प पड़े, आई विल हेल्प यू, मैं भी तुम्हारी हेल्प करूँगा। तब ब्राह्मण वेंट ऑन हिज वे, अब ब्राह्मण जो है अपने रास्ते पे चला जाता है। कहाँ जा रहा था वो? हमने स्टार्टिंग में किया था कि वो वर्क की तलाश में जा रहा था। ही ट्राइंग टू फाइंड वर्क, काम ढूंढने के लिए ट्राई करता है, बट ही कुड नॉट गेट एनी, लेकिन उसको कहीं पे भी काम नहीं मिलता। He was walking through the jungle, wondering what to do, when he remembered the 3 animals and the man. अब वो जंगल में घूम रहा है इधर से उधर, तब उसे अचानक से उस 3 जानवरों की और उस आदमी की याद आती है जो उसने उसको सेव किया था। All of them had promised to help him, क्योंकि सभी ने बारी बारी से प्रॉमिस किया था उसे कि जब भी उसको नीड पड़ेगी तो वो उसकी हेल्प करेंगे। He first went to the tiger, सबसे पहले वो कहाँ जाता है बेटा? टाइगर के पास। Who gave him food to eat, और टाइगर उससे, क्योंकि जंगलों में रहता था, माउंटेन पे रहता था, तो वो उसको खाना प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट ही वेंट टू द मंकी, हु गेव हिम गोल्ड ऑर्नामेंट, और सेकंड वो मंकी के पास जाता है जो उसे सोने के जेवरात देता है। ऑर्नामेंट होता है जेवर, गहने देता है उसको। द ब्राह्मण वॉज वेरी हैप्पी टू रिसीव द गोल्ड ऑर्नामेंट, अब जो ब्राह्मण है वो बहुत खुश हो जाता है उन ऑर्नामेंट को रिसीव करके। ही नाउ वेंट टू द मैन हु वॉज अ गोल्ड स्मिथ, अब उसे उस आदमी की याद आती है जो कि गोल्ड स्मिथ था, उसके पास जाता है गहनों को लेके। कैन यू सेल दिस गोल्ड ऑर्नामेंट फॉर मी, आई नीड द मनी, ही आस्क्ड। अब वो उस पर ट्रस्ट करके जाता है कि उसने बोला था कि मैं तेरी हेल्प करूँगा, तो उसको कहता है कि क्या तुम इन्हें बेच सकते हो मेरे लिए, क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत है। क्वाइटली, चुपचाप, गोल्डस्मिथ ran टू द किंग पैलेस, राजा के महल भाग जाता है। यूर मैजेस्टी, माई गॉड, हियर आर द रॉयल ज्वेल्स दैट वर स्टोलन, ये वो सोने के जेवर हैं, मतलब रॉयल मतलब राजघराने के, जो कि चुरा लिए गए थे, चोरी हो गए थे। आई गॉट देम फ्रॉम ए ब्राह्मण, ये सब मैंने एक ब्राह्मण से प्राप्त किए हैं। हुम आई हैड लेफ्ट एट माई हाउस, जिसको मैंने अपने घर पे छोड़ा हुआ है। ही सेड, उसने कहा। द किंग ऑर्डर्ड ही सोल्जर्स टू अरेस्ट द ब्राह्मण, अब राजा ने सुनते ही ब्राह्मण को पकड़ने का अपने सैनिकों को आदेश दे दिया कि जाओ उसे पकड़ के लाओ। हु विल हेल्प मी नाउ, अब मेरी हेल्प कौन करेगा? ब्राह्मण थॉट, ब्राह्मण ने सोचा। देन ही रिमेंबर्ड द स्नेक, अब उसको उस स्नेक की याद आ गई। ही कॉल्ड फॉर इट, उसने उसको पुकारा, एंड द स्नेक अपीयर्ड, स्नेक तभी अपीयर हो गया, क्योंकि उसने बताया था कि मेरे पास मैजिक है। आफ्टर हियरिंग द ब्राह्मण स्टोरी, द स्नेक हु न्यू मैजिक सेड, आई हैव एन आइडिया, उसकी सारी स्टोरी सुनी और स्नेक कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है। आई विल बाइट द किंग्स डॉटर, मैं राजा की बेटी को काट लूँगा, एंड सी विल बिकम अनकॉन्शियस, और वो बेहोश हो जाएगी। द पॉइजन विल रिमेन इन हर बॉडी अनटिल यू पुट योर हैंड ऑन हर फोरहेड, और वो जो मेरा जहर होगा काटने के बाद वो उसकी बॉडी में तब तक रहेगा जब तक तुम उसके फोरहेड के ऊपर हाथ नहीं रखोगे। द स्नेक बिट द प्रिंसेस को काट लिया उसने। नो वन कुड ब्रिंग हर बैक टू हर लाइफ, सभी ने ट्राई किया लेकिन कोई भी इसके जीवन को वापस नहीं लेके आ पाया। आई कैन क्योर हर, अनाउंस्ड द ब्राह्मण, अब ब्राह्मण ने कहा कि मैं इसको क्योर कर सकता हूँ, देखभाल कर, मतलब इसको जीवित कर सकता हूँ। व्हेन द किंग हियर दिस ही सेंट फॉर द ब्राह्मण, अब जब राजा ने ये बात सुनी तो राजा ने उसको वहाँ पे भेज दिया। एज द ब्राह्मण टच्ड हर फोरहेड, द प्रिंसेस वॉक अप, जैसे उसने उसके माथे पे हैंड रखा अपना, वो जाग गई। एवरीवन वाज वेरी हैप्पी, सभी खुश हो गए कि राजकुमारी जाग गई है। ब्राह्मण टोल्ड द किंग व्हाट द मैन हैड डन, अब जो ब्राह्मण है उसने राजा को सारी बात बता दी कि कैसे इस आदमी ने उसके साथ क्या क्या काम किया। देन द किंग आस्क्ड हिज सोल्जर्स टू थ्रो द अनग्रेटफुल गोल्डस्मिथ इनटू जेल, अब राजा ने आदेश दिया कि इस अनग्रेटफुल गोल्डस्मिथ को जेल में डाल दिया जाए। ही अवॉर्डेड द ब्राह्मण विद ए हाउस एंड 1000 पीसेस ऑफ गोल्ड, और उसने ब्राह्मण को रिवॉर्ड दिया, इनाम दिया, हाउस का और गोल्ड पीसेस का, बहुत सारे पीसेस ऑफ गोल्ड उसको इनाम के तौर पे दिए। तो ये स्टोरी थी बेटा। इसका मॉरल क्या है कि जब भी हम किसी की हेल्प करें तो हमें भी, जब हमारी कोई हेल्प करता है तो हमें भी बदले में उसकी हेल्प के लिए रेडी रहना चाहिए। थैंक यू।